समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव सोमवार को चाचा शिवपाल यादव से मिलने के लिए उनके आवास पहुंचे। इस दौरान दोनों नेताओं में तकरीबन 50 मिनट तक बातचीत हुई। बीते दिनों से सपा में शामिल होने के बाद शिवपाल यादव को पार्टी में कोई भूमिका न मिलने को लेकर सवाल उठाए जा रहे थे। ऐसे में बताया जा रहा है कि अखिलेश यादव ने चाचा को पार्टी में अहम जिम्मेदारी देने को लेकर उनसे चर्चा की है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सोमवार को एक बड़े फैसले में कहा है कि कोरोना काल में बच्चों से ली गई स्कूल फीस का 15% माफ होगा। कोर्ट का यह फैसला कोरोना के बाद से आर्थिक तंगी से जूझ रहे अभिभावकों के लिए बड़ी राहत की होगी। हाईकोर्ट का यह आदेश राज्य के सभी स्कूलों पर लागू होगा। इसके तहत स्कूलों ने साल 2020-21 में जो भी फीस ली होगी उसमें से 15% माफ करना होगा। कोर्ट ने माफ की गई इस फीस को अगले सेशन में एडजस्ट करने या फीस वापस लौटाने के लिए स्कूलों को 2 महीने का समय दिया है। नेपाल में विमान हादसे का शिकार हुए गाजीपुर के 4 युवकों के शव को भारत लाने की कवायद शुरू कर दी गई है। जिलाधिकारी ने बताया कि 2 से 3 दिन में युवकों के शव भारत लाए जा सकेंगे। उन्होंने बताया कि चारों के शिनाख्त के लिए उनके परिवारों से एक व्यक्ति और ग्राम प्रधान समेत 8 से 9 लोगों को जिला प्रशासन ने नेपाल रवाना किया है। उन्होंने बताया कि शव की शिनाख्त परिजन की उपस्थिति में होगी और आवश्यकता पड़ने पर मृतकों का DNA टेस्ट कराकर पहचान की पुष्टि की जाएगी। आज की अपडेट ये है कि उनके परिवार के लोग उसमें जो चारों विक्टिम्स हैं उनके परिवार से एक उनके जो पिताजी या भाई गए हैं, साथ में गांव के प्रधान जी गए हैं। कुल मिलाकर 8-9 लोग 2 वाहनों से रवाना किए गए हैं। ये पूरी व्यवस्था प्रशासन द्वारा की गई है और ये लोग कल तक पहुंचेंगे काठमांडू, जहां उनको पार्थिव शरीर प्रॉपर आइडेंटिफिकेशन के बाद और प्रोसीजर्स के बाद हैंडओवर की जाएगी और फिर विधिवत सारी फॉर्मेलिटीज़ पूरा करके ये बॉडीज़ साथ में ही बाय रोड जनपद में वापस आएंगी और इसके लिए पूरी व्यवस्था प्रशासन द्वारा की जाएगी। आइडेंटिफिकेशन के लिए घर के लोगों को बुलाया गया है कि अगर ज़रूरत पड़ी तो उनके DNA से भी इनका मैच कराया जाएगा। उत्तर प्रदेश के श्रावस्ती में पुल धंसने से बड़ा हादसा हो गया। इसकी चपेट में एक ट्रैक्टर भी आ गया जिस पर 3 लोग सवार थे। तीनों को गंभीर चोटें आई हैं और उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इस मार्ग से रोज हजारों लोग सफर करते हैं। हादसे से स्थानीय यातायात बुरी तरह प्रभावित हुआ है। वाराणसी में ट्यूमर की बीमारी से जूझ रही BHU की एक छात्रा ने अनोखा रिकॉर्ड बनाया है। छात्रा प्रीति कुमारी ने राम नाम लिखकर भगवान राम और सीता का चित्र उकेरा है। इस चित्र को बनाने के लिए प्रीति ने 50,181 बार राम का नाम लिखा है, जो अब वर्ल्ड रिकॉर्ड के तौर पर दर्ज हो गया है। 24 बाई 28 इंच की इस पेंटिंग को बनाने में उन्हें कुल 11 घंटे लगे हैं। प्रीति BHU के फाइन आर्ट की छात्रा है। अभी हाल में एक रिकॉर्ड बनाई हूँ, राम और सीता जी की पेंटिंग है और ये पेंटिंग की यह खासियत है कि मैंने कुल 50,181 राम नाम का लिख करके और कुल 11 घंटे में मैंने इस पेंटिंग को कंप्लीट की है। वर्ल्ड ग्रेटेस्ट रिकॉर्ड में मैंने अपना नाम दर्ज किया है। बीमारी को मैंने कभी अपने पढ़ाई के बीच नहीं लाया और चाहती तो मैं कुछ नहीं कर सकती, लेकिन नहीं, मुझे कुछ अलग करना था, मुझे अपनी पहचान बनानी थी। जिस तरह पूनम मैम हैं तो मुझे उनसे मैं काफ़ी इंस्पायर हुई, तो मुझे करना था कि नहीं, मुझे कुछ अपने जीवन में करना है। इसीलिए मैं कुछ अच्छा करना सोची हूँ और मैं आगे भी इसी तरह रिकॉर्ड बनाती रहूँगी।